जनरल बाजवा रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहानी उन्हीं के गिर्द घूम रही है। सर बाजवा और फलां 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 की बात ना करें। सवाल ये है कि ये जो प्लेनेट जिन्होंने पाकिस्तान पर साया डाला हुआ है, ये रिटायर होना तो फिर जाकर कहीं चैन और सुकून नजर आए। अच्छा, ये कोरोना जो है फिर दोबारा फैलना शुरू हो गया, चाइना में, दुनिया में, पाकिस्तान में भी केसेस आ गए हैं। हाँ जी, ये बचा है, लेकिन वो जो प्लेनेट कोरोना लाने वाले प्लेनेट थे वो अब ऐसा ऐसा एक दूसरे से दूर हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। आज हम देखेंगे कि आपका हफ़्ता जो 9 जनवरी से शुरू हो रहा है 15 जनवरी तक वो कैसा गुजरेगा, और जो मुल्की हालात हैं, प्लैनेट्स किस तरह से उन पर असरअंदाज हो रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, फिर दोहराऊँगा, ये जो इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है, और लेकिन क्योंकि ये कदीम इल्म है और एक बड़ी साइंटिफिक स्पेकुलेशन इससे होती है, तो ये हम आपके लिए करते हैं। और आज भी प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और हमेशा हम सियासी हालात से ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हफ्ते के। तो अभी इस वक्त आप बताइए क्या सूरत हाल है। बिल्कुल पंजाब में मामला जो है PTI और PDM के बीच, वो तो ऐसे ही अभी है, ऐसे ही रहेगा। और ऐसा लगता है कि अभी टेंशन बढ़ने का अमकान है। अच्छा, और ये सारा सिलसिला ख़त्म होगा 8 मार्च को। 8 मार्च को? जैस उस वक्त तक प्लैनेट को लगे हुए हैं। हाँ, प्लैनेट की हमने बात करनी होती है। डेफिनेटली जी। तो 8 मार्च तक तो ऐसे ही मुझे लगता है कोई ना कोई मसला बना रहेगा, रुकावट आती रहेगी। और लेकिन मार्च में जो प्लैनेट की तब्दीली आने वाली है उस वजह से हमारे माली मामलात बहुत तवज्जो के तालब होंगे। हमें माली मामलात को हल करना होगा, वरना बड़ी माली मामला तो अभी बहुत ख़राब है प्रोफेसर साहब। कोई पाकिस्तान में महंगाई है, बेरोज़गारी है, और जो हमने कर्जा लिया उसकी वापसी के पैसे नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इस सिलसिले में, नज़र आ रहा है। मैं भी पाकिस्तान में आपकी तरह रहता हूँ, लेकिन मैं अक्सर आपसे यही कहा करता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इसका असल में मार्च में पता चलेगा। मार्च में कोई चीज़ सर उठाएगी। ये जो माली मामला है मार्च में सर उठाएंगे और अल्लाह जाने क्या कैफियत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सूरत हाल बहुत ख़राब होने का अमकान है। अल्लाह हम पे रहमत फरमाए। अच्छा, ये जो लड़ाई है आपस में सियासतदानों की, ये भी बढ़ेगी, आपने कहा टेंशन? हाँ, ये ऐसे ही कशमकश नज़र आ रही है जी। और ये जो फरवरी है इसमें जनवरी के बाद यूँ समझिए कि फरवरी के दूसरी तीसरी हफ्ते में मुझे ये कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। अच्छा, एक मुकाबला लगा हुआ है पंजाब असम्बली में, एतमाद का वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेंबर किसके साथ ज़्यादा है? आपको क्या लगता है कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, या ये PDM के ज़्यादा हो जाएंगे? हाँ जी, जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का तल्लुक़ है, उनके छठे खाने में बहुत ही खुशकिस्मत सितारा आया हुआ है, जैसे हम जुपिटर कहते हैं, जैसे हम मुश्तरी कहते हैं। तो वो रहेगा 17 मई तक। अच्छा, तो उस प्लैनेट को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा बज़ाहिर जो कोई सूरत हाल बनी पड़ी है, उनकी पोजीशन मजबूत है परवेज़ इलाही साहब की। टेंशन है। अच्छा, आपने कहा 17 मई तक, उसके बाद फिर ये जुपिटर निकल जाएगा? नहीं, उसके बाद जुपिटर एक और घर में चले जाएगा। तो फिर उस घर के मुताबिक हर आदमी के हालात मुतासर होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। लेकिन जुपिटर जिस घर में भी जाए हालात अच्छे होते हैं। तो एक 17 मई के बाद जुपिटर जो है वो टॉरस में चला जाएगा, सौर में। तो फिर हम सौर की बात किया करेंगे कि अब यूँ है, अब ये हालात हैं, अब यूँ आप करें उसके मुताबिक। और मई में तो उनको कोई बहुत बड़ी खुशकिस्मती आने वाली है जो सौर हजरात है। अच्छा। और ये जो हमल हैं, एरीज हैं, इनको अप्रैल में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अच्छा, हाँ जी।
आप और मैं तो खुश रहते हैं हमेशा। अच्छा, ये बयान कीजिए, वतन अजीज के हालात जो हैं, हाँ, वतन अजीज की कशमकश जारी है, फरवरी में ज़्यादा हो जाएगी। और जनरल बाजवा रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहानी उन्हीं के गिर्द घूम रही है। सर, बाजवा और फलां 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 की आप बात ना करें। सवाल ये है कि ये जो प्लैनेट जिन्होंने पाकिस्तान पर साया डाला हुआ है, ये रिटायर होना तो फिर जाकर कहीं चैन और सुकून नजर आए। इनका इम्कान तो प्लैनेट तो वैसे है जैसे कि मैं समझता हूँ कि अभी मार्च के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े लायक आदमी की ज़रूरत होगी। अल्लाह करे हमारे ये जो सियासतदान है सब कुछ भूल भुला के अपने कौम की खातिर सब कुछ नहीं, ये माजी में तो नहीं हुए, तो अब क्यों भुला के तो सब एक हो जाएंगे? नहीं, दुआ के तौर पर तो मैं कह सकता हूँ ना सर। तो अल्लाह करे इनको होश आ जाए, ये समझ आए। लेकिन 24 मार्च के बाद सही क्राइसिस जाएगा पाकिस्तान को, मेरे मुंह में खाक। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा सितारा आने वाला है जो साल हर साल रहेगा। अच्छा, अगर वो सितारा साल हर साल रहेगा, क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? कभी जब माजी में ये सितारा आया है तो क्या हुआ है? यही है ना जी कि हालात बिगड़ते रहेंगे, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बनते रहेंगे, और इस तरह बनने बिगड़ने से इंस्टेबिलिटी जैसे कि पहले आ चुकी है। अच्छा, ये एक हमारे यहाँ अब दहशत गर्दी दोबारा शुरू हो गई जी, दहशत गर्दी अब दोबारा शुरू हो गई, बॉर्डर पर सिचुएशन खराब हो गई है। इसके बारे में क्या कहते हैं सर? ये आगे चलकर यही हमारे हालात आने वाले हैं। 24 ये असल शुरुआत आएगी 24 मार्च के बाद। अच्छा, ये जिस चीज़ का आपने अभी इशारा किया है या आप मुझे ये सुझा रहे हैं कि ऐसा होना शुरू हो गया है, ये असल चीज़ आएगी 24। हम उसी तरफ जा रहे हैं और अल्लाह मुझे झूठ साबित करे, यही मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो प्लान नज़र आ रहे हैं वो तो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा, हम पहले ही उखड़े हुए हैं। अच्छा, ये कोरोना जो है फिर दोबारा फैलना शुरू हो गया, चाइना में, दुनिया में, पाकिस्तान में भी केसेस आ गए हैं। हाँ जी, ये बचा है। लेकिन वो जो प्लैनेट कोरोना लाने वाले प्लैनेट थे वो अब ऐसा ऐसा एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो अब वो बात नहीं बनेगी जो पहले इस वबा ने सूरत हाल पैदा की थी, या जैसे हमने अपनी कौम को आगाह किया था कि इस किस्म की तबाही और बर्बादी आने वाली है। तो ये वैसा ऐसा अब ये सूरत हाल नहीं रहेगी। लेकिन जाते जाते जाएगा उनका ख्याल, ये कहते हैं ना, ये तो जाते जाते जाएगा ना कोरोना का ख्याल कि इसने क्या किया। आप कोई इंतखाबात देखते हैं? सितारे कुछ बताते हैं आपको कि अर्ली कोई पॉसिबिलिटी है इलेक्शंस की? सर, मैं इख्तलाफ ज़्यादा देखता हूँ। इंतखाब होने हैं अगले साल, इसमें कोई शक नहीं। अगले साल क्या? इंतखाब भी हमारे लिए मसाइल लाएंगे। 2023 में होने हैं, इसी साल होने हैं। 2023 में होंगे, लेकिन मसाइल लाएंगे। और मुल्क में इंतखाब होते हैं, मसाइल हल होते हैं। ये वो बदनसीब मुल्क है कि इंतखाब उल्टा मसाइल ले आते हैं। अब भी वो जो मैं 24 मार्च के सितारे का जिक्र कर रहा हूँ, उसके आने के बाद तो फिर इंतखाबात ने क्या मसाइल हल करने हैं, और टेंशन बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ माज़ाराई का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और इंस्टेबिलिटी, नापायदारी, अदम इस्तेकाम। एक जो बड़ा डिपेंडेंस है इस वक्त हुकूमत की माशी सूरत हाल में, वो है अपने दोस्त ममालिक पर। ये बताइए, ये सऊदी अरब, यूएई, चाइना, ये जो दोस्त हैं, ये कुछ हमें इमदाद देंगे? कोई प्लैनेट्स बता रहे हैं? नहीं, वो साथ देते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या हम अपना साथ दे रहे हैं? हम अपने जो साथ नहीं दे रहे वो क्या साथ देंगे? वो तो साथ देते रहते हैं, पहले भी दिया है। God helps those who help themselves। तो ये हमारी सूरत हाल सर, मेरे मुंह में खाक। नाज़रीन कहते होंगे कि ये इस किस्म की बातें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, आप तो हमेशा ये कहते रहे कि बड़ी प्रॉब्लम आएंगे मरियम नवाज के। वो सीनियर नायब सदर भी बन गई हैं अपनी जमात की, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बन गई हैं। उन्होंने अपने चाचू को
चित कर दिया, बिल्कुल गिरा बिल्कुल ठीक दिया। आप कह रहे हैं। अभी देखिए आगे चलकर जब फरवरी आएगा तो आप देखेंगे कि जब सूरज और अपना उसका प्लैनेट का आपस में तरबीब बनेगी, यूरेनस की तरबीब बनेगी सूरज की और यूरेनस की, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह उनको हालात में दचका आता है, वो तो बात सामने आ जाएगी। बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, लेकिन हकीकत में शी इज़ नॉट वेल प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। यहाँ भी जितनी सूरत हाल थी होते होते क्या हुआ जी, वो यहाँ से चली गई हैं और अब बिल्कुल खामोश हैं। तो वो सर वो प्लैनेट ही ऐसे हैं, और वो प्लैनेट हैं जुलाई 2025 तक मरियम के ख़िलाफ़, वालदैन से इख्तलाफ, सूरत हाल इस किस्म की जैसे कशमकश, जैसे कि आपने देखा कि है, जिससे वो गुजर रही हैं। तो अभी फरवरी में मुझे लगता है या जनवरी में या फरवरी के 5-6 तारीख को फिर सूरज का और यूरेनस का आपस में बहुत बुरा एंगल लगेगा, तो वो उनके लिए एक अजीब मसला बन जाएगा। और मसला अब क्या नहीं है। शहबाज साहब का क्या बनेगा? हाँ, शहबाज साहब के जहाँ तक सितारे हैं वो किसी हद तक उनको एक किस्म की ढारस बनी हुई है। लेकिन आगे चलकर जो मैं तारीख़ बता रहा हूँ आपको, मार्च के बाद जो सूरत हाल बनने वाली है, तो ये जो हमारे अपने कायद हैं हम दोनों के, इमरान साहब, इनको भी औलाद की वजह से कोई ना कोई मसाइल पैदा होंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हमने तो प्लानर पढ़ने होते, उनको भी औलाद के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये जो हमारे आप वज़ीर आज़म साहब हैं, तो वो और नवाज शरीफ साहब को भी इसी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मरियम उनकी बेटी है, प्रॉब्लम है। तो यूँ सूरत हाल आगे प्रॉब्लम से कोई खाली नहीं है, ऐसी सूरत हाल बनने वाली है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ होने वाला है, और मार्च के बाद होने वाला है। मार्च से वो शुरू हो जाएगा सिलसिला। अच्छा, आप हमेशा कहते रहे कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें धोखा दे सकते हैं, प्लैनेट्स। अभी क्या सूरत हाल है? अब इस हफ्ते भी वो धोखा खाएंगे। धोखा खाएंगे? अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लैनेट से कहते हैं, तो अगर प्लैनेट पर आप वो कर रहे हैं, तो प्लैनेट तो इस हफ्ते भी उनको धोखा दे रहे हैं। उनको किसी की बात में नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि धोखा अगर कोई देते भी हैं तो वो अभी उसका बड़ी मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं खान साहब। नहीं, जहाँ तक मुकाबले करने का तलक है, या एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, यानी द वे ही हैज़ बीन डिफेंसिव, हर कोई तारीफ करेगा। सवाल यह है कि आपने पूछा मुझसे कि मसाइल क्या पैदा हो रहे हैं, तो वो तो अच्छे नहीं है मसाइल। वो तो आगे चलकर ये सूरत हाल नहीं रहेगी, मार्च के बाद ज़्यादा खराब उनकी रहेगी। PMLN, PDM जो भी हैं, उनके भी ऐसे ही जैसे इनके है, तो एक पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे। और वो मसाइल अगर हम अपने सियासतदानों को देखें, इनके कद और बुत को देखें, इनके शख्सियतों को देखें, जो कुछ इन्होंने किया उसका रिकॉर्ड देखें, तो वो जो मसाइल पैदा होने वाले हैं, मुझे लगता है ये उस काबिल नहीं है कि उन मसाइल को हल करें। अच्छा, तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, मेरे मुँह में अल्लाह ज़हीन लीडरशिप, जी अल्लाह हमें ज़हीन लीडरशिप दे। वाल सर, मेरे भी यही आ जाइए जी। अब 9 जनवरी से 15 जनवरी हमली हजरात का हफ्ता कैसा गुजरेगा? एरीज शुरू करते हैं। एरीज हजरात, आपका जो हफ्ते के पहले 2 दिन है, आप अपने रोमानवी तलक़ात के हवाले से बड़े मायूस हैं, रंजीदा होंगे, मायूसी होगी। पहले 2 दिन तीसरा गुजर जाएंगे। अगले जो 2 दिन आपके आएंगे बुध जुमरात को, वो आपके जो कैरियर है, आपका जो प्रोफेशन है, आप जो कैरियर चलते आ रहे हैं, वो उसमें बेहतरी आएगी। और ये जो बेहतरी है 21 जनवरी तक रहेगी, 19 जनवरी तक रहेगी। तो आप अपने कैरियर में भरपूर हिस्सा लें और फिलहाल रोमानी मामलात को छोड़ें। उसके बाद जो आखिरी इस हफ्ते के जो 2 दिन आने वाले हैं, तो हमले अफराद आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही किसी के हमदर्दी में बहते चले जा रहे हैं। आप
किसी की मदद करने से पहले उस आदमी को समझने की कोशिश करें जिसकी आप मदद कर रहे हैं, कहीं आपका वो फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। तो यूँ इस तरह आपका हफ्ता गुजरता जाएगा और आप कोई मायूस ही नज़र आते हैं और आप ख़ुद बोर हैं और दूसरों को बोर कर रहे हैं। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल ठीक। ओके, हम आते हैं सॉरी टॉरस। सॉरी हजरात, आप हफ्ते की शुरू होते ही पहले आप अपने माँ बाप से ज़रा एहतियात, इख्तलाफ न करें, चुप रहें। घरेलू मामलात हैं, अज़वाजी ज़िंदगी में भी इख्तलाफ आ सकते हैं। सारा ज़ोर इख्तलाफी ज़िंदगी के इख्तलाफात दें। माँ बाप को माफ़ करें, उनकी दुआएं लें। ये तो होंगे पहले 2-3 दिन घरेलू मामलात। जो बीच में 2 दिन आएंगे, बुध जुमरात, उसमें आपके ये जो रोमानी मामलात में आप लगे रहते हैं ना, वो आपको धोखा दे रही है। हमारा फ़र्ज़ है बताना। यानी आप कह रहे हैं कि रोमांस में धोखा आ रहा है? हाँ, चीटिंग। बुध जुमरात को चीटिंग एंड मीटिंग देन चीटिंग। अच्छा, यूं कहना चाहिए ना। तसलसल तो ऐसे बनेगा। तो यूं आपका रोमानी मामलात में मामला कोई ठीक नज़र नहीं आता। और आखिर में ये है कि आप अपना ये जो आपका कैरियर है उसको ज़रा ध्यान दें और कैरियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन अगर रोमांस में चीटिंग हो रही हो तो बंदा बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाता है, वो कैरियर तो अफेक्ट होगा उससे। बहरहाल जी, जो कुछ है मैं बताना पड़ता है कि रोमानी मामलात में वो कोई ठीक, उनको धोखा हो रहा है। वो आप मूड बनाएं या ना बनाएं, ये उनकी मर्जी। ये सॉरी हजरात के अपने पर है। अच्छा, इस धोखे को रोक सकता है बंदा? अगर कर रहा हो धोखे को रोक सकता है कि आप उधर न जाए, घर बैठे। नहीं, मुश्किल तो आप ही पर है ना कि छोड़ दें। और छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। रोमांस तो नाम ही इसी चीज़ का। बात यूं बन जाए कि बात, वो गालिब के एक बड़ा मशहूर मिसरा है, बात यूं बन जाए कि बात किए ना बने। हाँ, बात किए ना बने। तो ये जनाब सिलसिला जो चौधरी हजरात का है, वो जो कुछ है मैं बताना पड़ता है कि हफ्ते के वक्त में रोमानवी पार्टनर के साथ ज़रा पॉलिसी से काम लें और उसको समझने की कोशिश करें ताकि आप बार बार धोखे में ना आए। आइए जोजी हजरात की तरफ आते हैं। जी, जमेनाई। जोजी हजरात, आपका जो पहला, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको ज़रा समझने की कोशिश करें। आपके लिए ज़रूरी है कि उनको समझें, उनका क्या रवैया है, क्या उनके ख़यालात हैं और उसके मुताबिक चलें। जो बीच में 2 दिन आ रहे हैं आपके हफ्ता के बुध और जुमरात, इसमें आप घरेलू ज़िंदगी में दिलचस्पी लें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। और यहाँ पर भी मैं ज़ोर दूँगा कि अपने वालिदैन से रवैया अच्छा रखें। आखिर में जो 2 दिन आ रहे हैं, जो हज़रात, अगर आप बुरा ना मनाएं, आप रोमानवी तलक़ात में खामखा जज्बात में आकर जज्बाती तौर पर आगे बढ़ते चाह रहे हैं। ज़रा अपने आप को चेक करें, मामला ठीक नहीं है, धोखा है। आप बचाएं अपने आप को। आप खामखा बग़ैर सोचे समझे जज्बाती तौर पर बहते चले जा रहे हैं। तो वो प्लानर ये कह रहे हैं कि एहतियात, इतने जज्बात में सोच समझ कर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नहीं जी, यहाँ पर एक छोटा सा, प्रोफेसर, एक हमने छोटा सा वक्फा लेना है। जब वापस आते हैं तो फिर शुरू करेंगे कैंसर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और हम प्लैनेट्स की हरकत और सकनात को देख रहे हैं कि ये कैसे हमारी ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट करेगा। और ये जो हफ्ता 9 जनवरी से 15 जनवरी तक है, अब बारी है कैंसर की। जी प्रोफेसर। सरदारी हजरात, पहले 2 दिन तो आपके एहसास तबीयत पर हमला होगा, आपको कंट्रोल करना होगा अपने अज़वाजी ज़िंदगी में। अज़वाजी ज़िंदगी में इख्लाफ आ रहे हैं तो ज़रा तू मैं से बचें और उनसे निपटने की कोशिश करें और असासियत से जान छुड़ाएं। ये बात हो गई। नंबर 2 जो है, आपकी जो सूरत हाल है, 1 साल से, पहले तो कई सालों से मैं कहूँगा, लेकिन इस साल भी
अब तक अखराजात और पैसे के मसाइल मामलात आपसे चिपटे पड़े हैं। ये जो मसाइल हैं ये मार्च तक रहेंगे। तो आप इस हफ्ते ज़रा अपने माली मामलात के बारे में भी कंट्रोल करें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है, आपके रिश्तेदारों की बात आ रही है। आप रिश्तेदारों से इतने खुश उम्मीद ना हो, जी करते हैं आप भी जी करें और इस तरह अपना तलक़ात को निभाएं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खुश उम्मीद होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा तवक़्क़ुआत वाबस्ता करेंगे तो आई एम सॉरी, आपको बाद में फ़ील होगा कि मैं इतना करता हूँ या कर रही हूँ और उनको कोई रिस्पांस ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे मामलात जो हैं, जो हम चाह रहे हैं, आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ नहीं, लेकिन आपने कैंसर की रोमांटिक लाइफ के बारे में कुछ वैसे ही अफसोस हुआ है, कोई ख़ास नहीं है इस दफ़ा। सब हाँ जी, सब अच्छा की रिपोर्ट है जी, सब अच्छा की रिपोर्ट अगले हफ्ते आ रही है। अच्छा, उनकी रोमानवी ज़िंदगी के बारे में हम अगले हफ्ते ज़रूर जिक्र करेंगे। ठीक हो गया, चलें जी, फिर आ जाएं आगे। लियो। हाँ जी, लियो हजरात, आपकी ज़ाती तौर पर आप बड़े मायूस हैं, किसी वजह से आपको मायूसी हुई है और पहले 2-3 दिन इस तरह गुजर जाएंगे, 8, 9, 10। तो पहले जो 8, 9 जनवरी के दिन है आप मायूस रहेंगे, फील करेंगे, कुछ नाउमीदी सी है। तो ये तो पहले 2 दिन गुजर गए। उसके बाद जो आपके 2 दिन आने वाले हैं तो आपका महसूस करेंगे कि माली मामलात में आप कहीं धोखा ना खाएं। अच्छा, माली मामलात जो बीच के 2 दिन हफ्ते के वस्त में आप बचें जिस तरह भी हो सकता है और माली मामलात पर नज़र रखें। उसके बाद माली लेन देन जो भी करना है उसमें आपकी नज़र आपको रखनी चाहिए, वरना आप धोखे का शिकार हो जाएंगे। तो जो आगे आखिर में आ रहा है वो करीबी रिश्तेदारों के साथ आपका वक्त गुजरता नज़र आता है, लेकिन टेंशन है। आखिरी 2 दिन में रिश्तेदार आए पड़े हैं आपकी लाइफ में। तो पहला अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर ख्याल रखें, दूसरा माली मामलात ख्याल रखें, तीसरा रिश्तेदारों का ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना और मुझे ऐसा लगता है आप मायूस से और इस तरह अपना वक्त गुजारते नज़र आते हैं, मायूसी में। अब मैं आता हूँ जी वर्गो की तरफ आता हूँ। हजूर सुंबला, एक अजीब सी बात नज़र आ रही है। आप अच्छे खास से सोचने समझने वाले आदमी हैं, हुस्न तदबीर है आप में, बारीकियाँ हैं। ये भी दावा आपको कि मैं दूसरों को बड़ा समझता हूँ हर वक्त। ओके, यू आर राइट। लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि आप जो कुछ आपके साथ इस हफ्ते या पिछले हफ्ते हुआ है इन दिनों में, वो आप कहीं दूसरों पर थोप न दें कि ये उनका कसूर है। अच्छा, तो आप इसको ज़हन में रखिए। आप जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको दूसरों पर ना डालें, खुद सोचने की कोशिश करें और आप में वो सलाहियत है। तो पहला तो यूँ नज़र आता है। उसके बाद आपके माली तौर पर ख़तरा है मुझे कि अगर माली तौर पर कोई मसला आ रहा है, आप कोई नाजायज़ तरीका न अख्तियार कर लें। इससे क्या मुराद है? पैसा कमाएं, अच्छा, लेकिन जायज़ तरीके से कमाएं। एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, समलाजरात, आप खाने पीने में कोई बदपरहेज़ी कर रहे हैं, तो खाने पीने में बदपरहेज़ी न करें, वरना खामखा सेहत का मसला बन जाएगा। आप अपनी मैदे के मुताबिक और विटालिटी के मुताबिक खुर्द नोश एंजॉय करें, वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। तो ऑन द होल हम ये कहेंगे कि आप खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, शरारती अमूर आपके बहुत हक में जाएंगे एंड अल्लाह ताला आपको नेकियों का अजर देगा। उसके बाद मैं आता हूँ अपना मीज़ान की तरफ। मीज़ानी अफराद, पहले 2-3 हफ्ते तो आप रोमानवी तौर पर मुंह बनाए बैठे हैं, वो कुछ ठीक नहीं है, बल्कि आपने सोच सोच कर अपने आप को डिप्रेशन में मुब्तला करना है। ये वक्ती तौर पर ऐसे मामला चलते रहते हैं, अच्छे बुरे, ये दिन भी गुजर जाएंगे। आप अपने आप को डिप्रेशन में गिरफ्तार न करें और अपने मूड को सही रखें, हकीकत पसंदी से काम लें। दूसरा ये है कि आप दूसरों की परवाह नहीं कर रहे,
दूसरे समझते हैं कि आप उनको लिफ्ट नहीं करा रहे, जैसे कि एक आमियाना मैं वो तरकीब इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप ऐसा करें, दूसरों को लिफ्ट कराएं, उनकी अहमियत का एहसास दिलाएं और दूसरों को यह एहसास ना दिलाएं कि आप उनको लिफ्ट नहीं उनके कराते। मामला से नहीं निपट रहे। ठीक होगा। नंबर 1। और आपके भी ऐसा लगता है कि सेहत का मसला है तो ज़रा परहेज से तवज्जो दें, काम लें और अपने ये जो नाउमीदी है इससे बचें। ठीक। डिप्रेशन आप पर जज्बाती मामलात में, जो जज्बाती मामलात में गिरफ्तार हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। बाकी आपका रवैया सख्त है, आप इन्हें सख्त रवैये से पीछे हटें, इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। आप दूसरों को दूर कर रहे हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ नाउ, कि आप दूसरों को दूर कर रहे हैं। अपने रवैये को ज़रा नरम किया, जैसे कि मिज़ानी अफराद के हमेशा टेम्परामेंटली मिज़ानी अफराद एक मिसाली रवैये के मालिक होते हैं। आ जाएं जी, अब स्कॉर्पियो पे आ जाएं। अकबरी हजरात, आपको यह एहसास दिलाना बड़ा ज़रूरी है। पिछले अगस्त में या जुलाई अगस्त सितंबर में आप किसी मसले से गुजरे हैं और वो मसला हमारे इस इल्म के नुक्ता नज़र से जायदाद का था। हजूर, अगर आप जायदाद के मामलात को वक्त है जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सकते अपने ये जो जायदाद के मामलात को सुलझाएं, हल करें। अगर आप ये हल नहीं करेंगे अब, तो मार्च के बाद ये मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको बड़ा मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। तो जायदाद के मामलात आपके सर पर खड़े हैं, इस वक्त मंडला रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इनसे निपटने की कोशिश करें। जहाँ तक आपकी रोमानी ज़िंदगी का तल्लक है, अकबरी साहब, मुझे कुछ सही नहीं नज़र आती। ज़रा सोच समझ कर, आप बहुत ज़्यादा जज्बात में आए हुए हैं। बुट्स रखें, कंट्रोल करें और अपने बदखाओं को समझ करें। आप कुछ ना कुछ लचक रखें। आप में बहुत शिद्दत है, अगर आप लचक रखेंगे तो अपने मामलात को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया। और ये जो बेलचक रवैया आपका अपने सूरत आपका मज़ीद ख़राब करते जा रहे हैं। वैसे आप ज़रा यहाँ पर थोड़ा तवक्कुफ़ कीजिए। नाजरीन, हमारे साथ ही रहिए। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, और जब वापस आएंगे तो सेजिटेरियस हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हफ्ता कैसा गुजरेगा 9 जनवरी से 15 जनवरी तक, और प्लैनेट है सेजिटेरियस। कौसी हजरात। जी प्रोफेसर साहब। जी कौसी हजरात, आपके औलाद के खाने में मुश्तरी आए हुए, मैं कौसी वालदैन से बात कर रहा हूँ। मुश्तरी आए हुए इसकी वजह से आपके जो औलाद के हवाले से मामलात हैं, मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो अच्छा सितारा आया हुआ है, अप्रैल में आपको औलाद की वजह से बड़ी खुशी आने वाली है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे और इस तरह आप अपने औलाद के मसाइल हल करते नज़र आते हैं और अपने आप से भी खुश रहेंगे। आप पेशेवराना तौर पर मज़ीद दिलचस्पी लें। आपके जो पेशेवराना मामलात हैं वहाँ मिलें, मामलात को परखें। ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आपके पेशेवराना मामलात किस तरह जा रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करें। इसके लिए अगर दफ्तर भी जाना पड़े तो जाएं, तो आप ज़रूर जाएं और अपनी सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। सोशल लाइफ में जो आपका खामखा जो भी आता है, आप उससे अपना तलकात ना बनाएं, ज़रा सोच समझ कर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बग़ैर सोचे समझे हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं और बाद में मसला बन जाते हैं। तो इस हफ्ते ज़रा सोच समझ कर ऐसे लोगों को ज़िंदगी में दाखिल करें जिनकी प्लैनेट जो है वो आपके हक़ में हो, और प्लैनेट आपको मैं गलत कह गया हूँ, आप ऐसे लोगों जिनकी साख अच्छी हो,
साख अच्छी ताकि बाद में आपके लिए मसाइल ना पैदा करें। हम प्लानिंग के मुताबिक आपसे ये बात कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ जद्दी हजरात की तरफ। कैप्रिकॉर्न, जद्दी हजरात, आपके पहले जो 2 दिन हैं वो आपके माली मामलात में प्लानट ने बड़ा साहसी किस्म का गठजोड़ किया हुआ है। मैं साहसी लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर गया हूँ। मकसद यह है कि वो माली मामलात हैं पहले 2 दिनों में, उनको आपको समझना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो बुध जुमरात आ रहे हैं, आपके करीबी रिश्तेदार से आपका वास्ता पड़ेगा या उनको मेल जोल होगा या जो भी मसाइल पैदा होंगे, वो मसाइल आप यूँ समझिए कि आपके हक़ में नहीं है। ये मसाइल आपके करीबी रिश्तेदार आपको धोखा दे रहे हैं, और अगर आपने इस वक्त इनको अटेंड न किया, इस मसले को हल न किया, तो मार्च में जाकर ये आपको वाज़ह पता चल जाएगा कि ये लोग मेरे कितने ख़िलाफ़ हैं। तो आप ज़रा करीबी रिश्तेदारों पर नज़र रखें और पॉलिसी के मुताबिक अपने तलक़ात को निभाते जाएं। अपनी बग़ैर सोचे समझे जो भी आप तलक़ात बना रहे हैं, आगे न बढ़ें, सोच समझ कर तलक़ात बनाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है करीबी रिश्तेदारों को समझें। ये रिश्तेदार मार्च में आपके लिए सरदर्द बनने वाले हैं। ओके, अब मैं आता हूँ एक्वेरियस, दलवी हजरात। दलवी हजरात की तरफ आता हूँ। दलवी हजरात, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी का कोई बोझ बना हुआ है, मसाइल हैं, लेकिन आप ये ज़रूर सोचिए कि किसको मसाइल नहीं है। ये तो सिलसिला चलता है, तो आप पर कोई ज़रूरत ज़्यादा ये महसूस होगा आपको कि मेरे ज़ाती मामलात हैं, ये है वो है। तो ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर, खुशगवार लहजे से खुशगवार मूड बनाएं और अपने ज़ाती मामलात को समझने की कोशिश करें। अगर मुखालफत भी नज़र आती है तो बड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर से उसको हैंडल करें, इसको निपटने की कोशिश करें। और मुखालफत आए तो बग़ैर जज्बात के आने के, जैसे समी साहब कह रहे हैं, आप उनसे निपटें अच्छी तरह, खुशगवारी मूड में। उसके बाद माली मामलात में कोई मसला ठीक नहीं है दलवी हजरात, मुझे धोखा नज़र आता है। आप माली मामलात पर नज़र रखें, कहीं आप ज़रूरत ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रहे, कहीं आप खा मखा के तो हमदर्दी नहीं आपने बनाई हुई, जो आता है चलिए उसको दे दो। तो ये ज़रा इस हफ्ते एहतियात करनी पड़ेगी आपको, हफ्ते के वक्त में। ठीक हो गया, टाइम कम है हमारे पास, आगे स्पाइसेस भी पड़ा। स्पाइसेस ये है जी कि पहले 2-3 दिन तो अच्छे नहीं गुजर रहे, आपको कोई फ़िक्र रहेगी, लेकिन आप सोशल लाइफ को ज्वाइन करें और अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करें। हफ्ता के वक्त में नेपच्यून और चांद का मुकाबला हो रहा है, जिससे आपके अज़वाजी ज़िंदगी में गड़बड़ नज़र आती है। तो आप अपने इख्तलाफात को ज़रा हल करने की कोशिश करें और सोशल लाइफ में भी हकीकत पसंदी से काम लें। जो लोग आपसे वाक़तन अच्छे साबित हुए हैं उनके साथ तलक़ात बढ़ाइए और तलक़ात से लुत्फ़अंदोज़ हो। तो यूँ ये हफ़्ता आप गुज़रता नज़र आता है और पाकिस्तान के लिए दुआ, हमारी दुआ कबूल करें। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सुना हफ्ता और पाकिस्तान के हालात भी सुने। दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह हम सब पर रहमत करे। इंशाअल्लाह सोमवार फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी
बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।